हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट 2 यूनिट 3 लेक्चर 1 देखेंगे। इसमें हम लोग एनालॉग सिग्नल और एनालॉग डिजिटल सिग्नल के बीच के डिफरेंस को देखेंगे और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट को भी देखेंगे। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए, डिफरेंट सारा पैरामीटर हम लिए हैं और एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को फिर देख रहे हैं। तो पहला जो पैरामीटर है वो सिग्नल है। तो एनालॉग सिग्नल जो होता है वो कंटिन्यूअस सिग्नल होता है। क्या है? एनालॉग सिग्नल इज ए कंटिन्यूअस सिग्नल विच रिप्रेजेंट्स फिजिकल मेजरमेंट। एनालॉग सिग्नल क्या होता है? कंटिन्यूअस सिग्नल होता है। कंटिन्यूअस सिग्नल कहने का मतलब क्या हो गया? ऐसा सिग्नल जो कंटिन्यूअस नेचर का हो, मतलब जब आप हाथ चलाते हैं तो आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए, तो ये कंटिन्यूअस नेचर का होता है। कंटिन्यूअस नेचर का, जैसे कि साइन वेव जो है वो कंटिन्यूअस नेचर का होता है, तो वो एनालॉग सिग्नल में आ जाएगा। तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है? कंटिन्यूअस सिग्नल होता है जो फिजिकल मेजरमेंट को दिखाता है। वही डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कहने का मतलब हो गया ऐसा सिग्नल जो किसी खास पॉइंट पे डिफाइंड हो। मींस सपोज कीजिए यहाँ पे ये 0 पे इसका वैल्यू 1 है, 1 पे इसका वैल्यू 1 है, 2 पे 1 है। मींस ये 1 पे डिफाइंड है, 2 पे डिफाइंड है, मींस 3 पे डिफाइंड है, या सेकेंड में लीजिए तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड पे डिफाइंड है इसका वैल्यू। अदरवाइज अगर 0.5 सेकेंड में बोलेगा तो इसका वैल्यू क्या है? 0 है, मींस डिफाइंड नहीं है, तो वो डिस्क्रीट नेचर का हो गया। तो डिजिटल सिग्नल जो होता है वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है एंड जनरेटेड बाय डिजिटल मॉड्यूलेशन। डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिजिटल मॉड्यूलेशन से जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो वेव्स है। तो एनालॉग सिग्नल जो होता है उसको हम लोग सिनुसॉइडल वेव से दिखाते हैं, डिनोटेड बाय साइन वेव। साइन वेव से हम लोग क्या करते हैं? एनालॉग सिग्नल को दिखाते हैं। साइन वेव से एनालॉग सिग्नल को दिखाते हैं। वही डिजिटल सिग्नल को स्क्वायर वेव से दिखाते हैं, डिनोटेड बाय स्क्वायर वेव। डिजिटल सिग्नल को स्क्वायर वेव से दिखाया जाता है। नेक्स्ट पैरामीटर है रिप्रेजेंटेशन। यूजेस कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। एनालॉग सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कंटिन्यूअस रेंज रखा जाता है। कंटिन्यूअस रेंज यूजेस कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज। कंटिन्यूअस रेंज में जो है उसका वैल्यू को लिया जाता है उसके इंफॉर्मेशन को, एनालॉग सिग्नल के इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। वही डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूजेस डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूअस वैल्यू टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। यहीं पे देख लीजिए, डिसकंटिन्यूअस वैल्यू को डिस्क्रीट वैल्यू को ले रहे हैं, मींस किसी खास वैल्यू को ले रहे हैं। तो डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट सिग्नल को लिया जाता है उसके इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट है एग्जांपल्स। एग्जांपल की बात करें तो एनालॉग सिग्नल का एग्जांपल क्या हो गया? ह्यूमन वॉइस इन एयर। हम जो बोल रहे हैं वो क्या है? एनालॉग सिग्नल है। आप जो बोल रहे हैं वो क्या है? एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में कौन सा सिग्नल यूज होता है? तो एनालॉग सिग्नल का यूज होता है। डिजिटल सिग्नल का यूज कहां पे करते हैं? तो कंप्यूटर्स में करते हैं। सीडी, डीवीडी एंड अदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। डिजिटल सिग्नल कहां पे यूज होता है? कंप्यूटर, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी में यूज किया जाता है और अदर भी जितना भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है वहां पे डिजिटल सिग्नल का यूज होता है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टू नॉइज। एनालॉग सिग्नल में क्या होता है? मोर लाइकली टू गेट अफेक्टेड, रिड्यूसिंग एक्यूरेसी। ये जो है नॉइज से ज्यादा प्रभावित होता है। कौन? एनालॉग सिग्नल। और नॉइज से ज्यादा प्रभावित होता है जिसके कारण क्या होता है? इसका एक्यूरेसी कम होता है, मींस ज्यादा नॉइज जो है एनालॉग सिग्नल में होता है। वही डिजिटल सिग्नल में क्या होता है? ये नॉइज से कम अफेक्टेड होता है, लेस अफेक्टेड, कम प्रभावित होता है नॉइज से। और नॉइज कम होगा तो एक्यूरेसी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो डिजिटल सिग्नल का, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी क्या होता है? ज्यादा होता है कंपेयर टू एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। एनालॉग हार्डवेयर इज नॉट फ्लेक्सिबल। एनालॉग हार्डवेयर जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, मींस कोई एक सर्किट में आप उसको यूज कर सकते हैं, एक सीमित में ही यूज कर सकते हैं। वही डिजिटल हार्डवेयर, डिजिटल जो हार्डवेयर होता है वो फ्लेक्सिबल होता है इंप्लीमेंटेशन में। डिजिटल हार्डवेयर इज फ्लेक्सिबल इन इंप्लीमेंटेशन। डिजिटल हार्डवेयर को आसानी से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल होता है। कहने का मतलब आप में ही अगर ऐसा गुण है जो आप जो है उस इंसान के साथ भी बैठ सकते हैं, इधर भी दोस्त के साथ बैठ सकते हैं, उधर भी दोस्त के साथ सकते हैं, हर के साथ आप अच्छे से आपका बिहेव है, हर के साथ आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो मींस क्या है? आप फ्लेक्सिबल हैं।
तो डिजिटल हार्डवेयर क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, उसको हम लोग फ्लेक्सिबल इन इंप्लीमेंटेशन, आसानी से उसको हम लोग इंप्लीमेंट कर लेते हैं डिजिटल हार्डवेयर को। नेक्स्ट है यूजेज, कैन बी यूज इन एनालॉग डिवाइसेस ओनली। एनालॉग सिग्नल का यूज जो है एनालॉग डिवाइस में हम लोग करते हैं, खास करके ऑडियो और वीडियो ट्रांसमिशन के लिए एनालॉग सिग्नल का यूज किया जाता है। बेस्ट सुटेड फॉर ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसमिशन, ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन के लिए एनालॉग सिग्नल का यूज किया जाता है या एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। वही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का यूज जो है बेस्ट सूटेड फॉर कंप्यूटिंग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या कंप्यूटर में, कैलकुलेटर में, वहां पे डिजिटल सिग्नल का, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मेमोरी, तो मेमोरी देखिए स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव सिग्नल, जो आपका एनालॉग सिग्नल होता है उसको जो है वेव के रूप में स्टोर किया जाता है, वेव के रूप में स्टोर किया जाता है। वही डिजिटल सिग्नल को जो है स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी बिट, डिजिटल सिग्नल को बाइनरी बिट के रूप में स्टोर किया जाता है, मींस 0 1 0 1 0 1। कैलकुलेटर, कंप्यूटर, ये सब चीज जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में काम करता है, वो बाइनरी डाटा को स्टोर करता है, मींस कोई भी चीज आप दीजिएगा तो उसको 0 और 1 में स्टोर करता है, 0 और 1। तो डिजिटल सिग्नल जो स्टोर होगा वो बाइनरी बिट में आइदर 0 और 1, और एनालॉग सिग्नल जो होगा वो स्टोर होगा वेव सिग्नल के रूप में। नेक्स्ट है पावर, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ लार्ज पावर, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ज्यादा पावर का क्षति होता है, ज्यादा पावर को कंज्यूम करता है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ज्यादा पावर का भी लॉस होता है। वही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जो है ड्रॉ ओनली निग्लिजिबल पावर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में जो है पावर का लॉस बहुत ही कम होता है, तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट कॉस्ट की बात करें तो लो कॉस्ट एंड पोर्टेबल, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो लो कॉस्ट होता है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का, और पोर्टेबल होता है, जिसको हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। तो ये एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का एडवांटेज हो गया, इसका कॉस्ट क्या होता है, लो होता है और पोर्टेबल होता है। वही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का जो कॉस्ट होता है वो हाई होता है एंड नॉट इजिली पोर्टेबल, और आसानी से इसको कैरी नहीं कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जो है उसका डिसएडवांटेज हो गया। हम सिंपल सा एक उदाहरण से आपको बताते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट या डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल। जैसे कि आप घड़ी पहनते हैं तो घड़ी दो टाइप का आता है, एक एनालॉग वॉच और एक डिजिटल वॉच। एनालॉग घड़ी में क्या होता है, दोनों में देखिए डिफरेंस। तो एनालॉग घड़ी ऐसा घड़ी है जिसमें सुई होता है, सुई होता है, सुई होता है, सुई होता है। तो ये आपका एनालॉग वॉच हो गया। और डिजिटल वॉच में क्या होता है, डिजिटल वॉच में एग्जैक्ट डाटा दिखाते हैं, जैसे कि 10:05:03, इस तरह से आपको डाटा दिखाता है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका एनालॉग वॉच होता है जिसमें सुई लगा हुआ है, जहां पे भी जिस भी इंस्ट्रूमेंट में नीडल लगा हुआ है वो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में आ जाएगा, और उसका एक्यूरेसी कम होता है। बताते हैं एक्यूरेसी क्यों कम होता है, क्योंकि उसमें एरर ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो अब देखिए जो घड़ी आप पहनते हैं सुई वाला, उसमें क्या होता है, आप सेकेंड में मेजर नहीं कर पाते हैं, सेकेंड में आपको कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगा, मींस कुछ ना कुछ एरर आ ही जाएगा, आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देख पाएंगे। वही जो अगर डिजिटल वॉच आपके पास है तो वहां पे एग्जैक्ट वैल्यू डिस्प्ले करता है 10:05:03, तो वहां पे एरर होने का काम, एरर जो है कम होगा, मींस इसका एक्यूरेसी जो है डिजिटल वॉच का ज्यादा होगा कंपेयर टू एनालॉग वॉच। तो एनालॉग वॉच जो है इसका एक्यूरेसी कम होता है, डिजिटल वॉच का एक्यूरेसी ज्यादा होता है। नेक्स्ट है एरर्स, मोर एरर्स, ऑब्जर्वेशनल एरर, पैरालैक्स एरर। देखिए एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें ज्यादा एरर प्रोड्यूस होता है, मींस ऑब्जर्वेशन करने में एरर आता है, पैरालैक्स एरर आता है। तो देखिए जब आप एनालॉग वॉच यूज करते हैं, सुई वाले घड़ी यूज करते हैं, तो जब आप ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो कुछ ना कुछ आप उसमें मिस्टेक हो ही जाता है, सुई में देखने में मिस्टेक होता है। तो ऑब्जर्वेशन करने में कोई दिक्कत आपको आता है, मींस एग्जैक्ट जो है ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते हैं, तो ऑब्जर्वेशनल एरर हो गया। पैरालैक्स एरर होता है, मींस आपका सुई यहाँ पे एग्जैक्ट 11 पे है, आप वहां ना देख के 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद देख रहे हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन के कारण, तो उसको हम लोग पैरालैक्स एरर बोलते हैं। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में किस तरह का एरर आता है, ऑब्जर्वेशनल एरर और पैरालैक्स एरर, और एरर के कारण क्या होता है, एक्यूरेसी कम हो जाता है। तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ज्यादा एक्यूरेट होता है कंपेयर टू एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में लेस एरर
फ्री फ्रॉम ऑब्जर्वेशनल एरर। देखिए इसमें जो होता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में कम एरर होता है, बहुत कम एरर प्रोड्यूस होता है, तो एक्यूरेसी इसका अच्छा होगा। इसमें क्या होता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में ऑब्जर्वेशनल एरर नहीं होता है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू दिखा देता है। अगर 10:05 आपको दिखा रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, तो आपको गलती होने का चांस नहीं है, मींस ऑब्जर्वेशनल एरर नहीं होगा। तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट सिग्नल भी हम लोग देखे, दोनों के बीच का डिफरेंस देखे। तो आपको हम एक इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे, इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास स्टार्ट हो गया है। आप जो है जल्द से जल्द इनरोलमेंट कर ले। आइदर आप ऑफलाइन में हमसे जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन का जो एड्रेस है रोड नंबर 3 राजीव नगर पटना 24, मींस राजीव नगर में ये क्लास होती है, रोड नंबर 3 में। कौन सा क्लास है? इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। अगर आपको आने में कोई परेशानी होता है या फिर किसी तरह का इंक्वायरी है, आपको किसी तरह की डाउट है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 8581836055। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों है, आपको जो सूटेबल हो वो आप कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास जो है इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। आपको ऐप से क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट का ऐप को, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट के ऐप को, रजिस्टर करके फिर आपके अकॉर्डिंग जो आपके सूटेबल जो कोर्स है, 5th सेमेस्टर का हो या 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हो या 6th सेमेस्टर का हो, वहां इनरोल करके आप पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास जो है लाइव क्लास भी होता है, तो लाइव भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, जिसमें आपका अच्छाई हो, जो आपको सूटेबल लगे, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।